मध्य प्रदेश में सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल हाईकोर्ट के फैसले के बावजूद लगातार 5 दिन से जारी है। तकरीबन 3000 जूनियर डॉक्टर्स ने कॉलेजों के डीन को अपने इस्तीफे दे दिए। जूनियर डॉक्टर्स ने अपनी मांगों को दोहराते हुए कहा कि सरकार हमसे बातचीत करे, इसका समाधान ढूंढे। वहीं इस बारे में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि जूडा को हठधर्मिता छोड़कर हाईकोर्ट के फैसले का मान रखना चाहिए। उन पर कोई कार्रवाई करना नहीं चाहता, लेकिन मरीजों के हित में जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। तो एक तरह से जूनियर डॉक्टर्स को साफ तौर पर चेतावनी है कि उन पर एक्शन हो सकता है। दूसरी तरफ जूनियर डॉक्टर्स कहते हैं कि अभी 3000 डॉक्टर्स ने काम बंद किया। विभिन्न संगठन उनका समर्थन कर रहे हैं। सीनियर डॉक्टर्स भी उनके समर्थन में, ये उनका दावा है। सरकार के प्रेशर में आके सरकार ने हम पे इतना दबाव बनाया, हमें कल्पित बता रहे हैं, तो हमने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। पूरे प्रदेश के 3000 डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया है। ये लोग हमें इतना हम पे इतना प्रेशर बना रहे हैं, हमें दबाया जा रहा है। हम तो हर तरह की बातें मानने को तैयार हैं, पर कर्तव्य के लिए भी तो हम बात करें। केवल अधिकार नहीं, कर्तव्य का बोध भी होना चाहिए। और इसीलिए सम्माननीय हाईकोर्ट ने जो कहा, उन्होंने सम्माननीय हाईकोर्ट ने कहा, आज पेपर के माध्यम से मुझे भी पता लगा, सम्माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि शपथ और संकल्प का परिपालन करना चाहिए। और इस समय पर मरीजों के साथ बिल्कुल भी ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए और मरीजों के हित में जो होगा वो हम करने को तैयार हैं। मरीजों के हित के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। तो कोरोना संकट काल में 18-18 घंटे मरीजों की सेवा में जुटे रहे प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स बीते 5 दिन से काम बंद करके हड़ताल पर बैठे हैं। और इस बात को रोकने के लिए जबलपुर हाईकोर्ट ने आदेश दिया, लेकिन वो भी अब तक काम नहीं आया है। हालात ये कि अब जूनियर डॉक्टर सरकार से और ज्यादा नाराज बताए जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना रहे हैं। वहीं जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी से जुड़े भोपाल के जेएमसी समेत 5 मेडिकल कॉलेजों की डीन ने पीजी फाइनल ईयर के 467 डॉक्टर्स के नामांकन रद्द कर दिए और इसमें जीएमसी भोपाल के 95, एमजीएम इंदौर के 91, गजराराजा कॉलेज ग्वालियर के 71, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कॉलेज के 37 और श्याम शाह कॉलेज रीवा के 173 स्टूडेंट हैं। कार्रवाई के विरोध में 3500 मेडिकल स्टूडेंट ने सामूहिक इस्तीफा दिया। इंदौर के 476, जबलपुर के 350, ग्वालियर के 330, रीवा के 199 छात्र इसमें शामिल हैं। अब सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाएं इससे चरमराई हैं। ग्वालियर के जयरोग अस्पताल में मरीजों के परिजन कैंपस में खुद स्ट्रेचर को इधर से उधर ले जाते नजर आए। बट अब जो भी स्टेप होगा, जैसा कि कल हमारे डॉक्टर अरविंद मीना जी ने कहा था, हम सब उसके लिए तैयार हैं। सारे के सारे एक साथ हैं इस जंग में। हमारे साथ जो सीनियर रेसिडेंट्स हैं वो भी आ चुके हैं और भी 3-4 एसोसिएशन के साथ आने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। तो ये नंबर जो 3000 का है, ये कारवां बढ़ता जाएगा। सर ऑपरेशन हो रहा है, इनका ऑपरेशन भी नहीं हो रहा है हड़ताल की वजह से। डॉक्टरों ने बोल दिया हमने हड़ताल कर दी, हम क्या करें। कितने दिन से परेशान हो रहे हैं? काफ़ी दिनों से परेशान हो रहे हैं सर, ऐसे ही। और जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर हमारे 4 सहयोगी नीलम गुरवे भोपाल से, इंदौर से हमारे साथ में शालिनी जुड़ी हैं, ग्वालियर से नासिर और जबलपुर से विजेंद्र पांडे जुड़े हैं। विजेंद्र के पास पहले चलते हैं। विजेंद्र, शाम को 5 बजे संभाग आयुक्त ने बुलाया है, साफ कहा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है। जी हाँ पुनीत, इसे ऐसा समझा जा सकता है कि जूनियर डॉक्टर अपनी सेवाएं देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। ये उनका व्यक्तिगत विषय हो सकता है कि वो इस अपने काम को या पढ़ाई को या अपनी ड्यूटी को डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं। लेकिन इस मामले को इस तरह से समझना होगा पुनीत कि अब इसमें सीधे तौर पर हाईकोर्ट इन्वॉल्व है और हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया है कि जूनियर डॉक्टर्स अपने काम पर लौटें और ये मियाद 24 घंटे मुकर्रर की गई। अगर इसका पालन नहीं होता है तो सरकार तो स्वतंत्र है किसी भी तरह की कार्रवाई करने के लिए और इसका आदेश भी हाईकोर्ट ने दिया है, साफ किया है अपने आदेश में। लेकिन साथ ही साथ अगर इस आदेश का वायलेशन होता है तो इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच से, चीफ जस्टिस की डिवीज़न बेंच का ये ऑर्डर है। और अगर इस आदेश का पालन नहीं किया जाता है जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा तो इस मामले पर सीधे तौर पर न्यायालय की अवमानना की जो कार्रवाई होती है उसके रास्ते खुलते हैं। लेकिन इससे पहले सॉर्ट ऑफ नेगोशिएशन का दौर जो है वो हम कह सकते हैं कि वो देखा जा रहा
है। संभागायुक्त बी चंद्रशेखर ने तमाम जो जूनियर डॉक्टर्स हैं इस वक्त जबलपुर में, उनको मुलाकात के लिए, चर्चा के लिए शाम को 5 बजे संभागायुक्त दफ्तर में बुलवाया है और साफ किया है संभागायुक्त ने कि अगर इस स्टाइपेंड को किसी तरह से वेतन समझ रहे हैं वो जूनियर डॉक्टर्स, तो ऐसा समझना ठीक नहीं है, क्योंकि जो पीजी के स्टूडेंट्स हैं वो न सिर्फ जो अपनी अतिरिक्त सेवा देते हैं उसके बदले वो सीखते भी हैं, और इस सीखने के एवज में जो इनको स्टाइपेंड दिया जाता है वो एक तरह से छात्रवृत्ति के तौर पर, एक मानदेय के तौर पर उन्हें समझना चाहिए, और इस्तीफे का सवाल उठता नहीं है क्योंकि वो शासकीय सेवक नहीं है, ऐसा संभागायुक्त बी चंद्रशेखर का कहना है। तो हम कह सकते हैं कि बातचीतों का दौर जो है वो लगातार जारी है। हालांकि कोर्ट के ऑर्डर का कंप्लाइंस पुनीत होना ही चाहिए, और जिसका कंप्लाइंस, जिसका पालन अब तक नहीं हुआ है, ये पालन नहीं होता है। अगर याचिकाकर्ता इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए कोई कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करते हैं तो जाहिर सी बात है, ये अंडरस्टूड है कि इस मामले पर न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई भी नाफरमान जूनियर डॉक्टर्स के खिलाफ हो सकती है। लेकिन इससे पहले बातचीतों का दौर जो है वो लगातार चल रहा है। न सिर्फ समझाइश दी जा रही है बल्कि मुलाकात के लिए, चर्चा के लिए भी संभागायुक्त ने तमाम जूनियर डॉक्टर्स को जबलपुर में बुलाया है। नीलम के पास चलते हैं। भोपाल, नीलम, क्या स्थिति है? क्या मुलाकात का, नेगोशिएशन का कोई विकल्प अभी बीच में दिखता है? क्योंकि एक तरफ कार्रवाई का डंडा चल सकता है जैसा बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के प्रतिनिधि लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो है बातचीत सरकार से हो सके। साफ तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लोग मिलना चाह रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री से जब हमने पिछली बार मुलाकात की थी तो केवल आश्वासन मिला था कि ये मांगे जो है मान ली जाएंगी, पर अब तक नहीं मानी गई हैं। और आप देख सकते हैं कि गांधी मेडिकल कॉलेज में भी जूनियर डॉक्टर्स जो हैं लगातार 5वें दिन अपना प्रदर्शन जारी कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने कल जब देर शाम में अल्टीमेटम दिया था 24 घंटे का, तो सभी 3,500 करीब 3,000 जूनियर डॉक्टर्स ने अपना इस्तीफा दे दिया और कह रही है कि हम हड़ताल जारी रखेंगे, अब सरकार आए और हमसे बातचीत करे। तो यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं, सारी ड्यूटी बंद कर दी गई है, 5वां दिन है आज, और अपनी मांग पर जूनियर डॉक्टर्स अब भी अड़े हुए हैं। वहीं यदि हम सरकार का पक्ष देखें तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री का कहना है कि जूनियर डॉक्टर्स को हाईकोर्ट की बात अब मान लेनी चाहिए। हमारी मंशा कार्रवाई करने की नहीं थी, पर मरीजों के हित के लिए जो भी होगा हम वो करेंगे। 24 घंटे लगभग अब खत्म होने को आए हैं और जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के प्रतिनिधि जो हैं सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। इसके साथ ही साथ राज्य सरकार के आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी इसके बारे में भी हमें जल्द ही पता चलेगा। हम जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से ही बात करते हैं सीधे कि अब एक आगे इनकी क्या रणनीति रहेगी। सर, 24 घंटे का समय था, खत्म हो गया है, आगे क्या? अभी हमारा जो प्रतिनिधि मंडल है वो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने की कोशिश कर रहा है, और हमारी विनती है मुख्यमंत्री जी से कि कृपया इस समस्या का निराकरण करें, ताकि हमारे हड़ताल और सरकार के रवैये के बीच में एक मध्यता बन सके, और जल्द से जल्द जो हमारी सरकार ने वादे किए थे वो उसका रिटर्न ऑर्डर निकल सके, और जिस हम उसके तुरंत आधे घंटे बाद हम ड्यूटी पर जाने को तैयार हैं। हमने कोरोना वॉरियर को बोला, हमको सरकार ने हमसे हमेशा सेवाएं मांगी, जहाँ जहाँ मांगी हमने वहाँ दी। हर जगह हमने काम किया, हमने गर्मी में काम किया, ठंडे में काम किया, म्यूकर में काम किया, कोरोना में काम किया, आईसीयू में काम किया, जनरल वार्ड में काम किया, जहाँ बोला सरकार ने हमने हर जगह काम किया। क्या इन सब के सम्मान के बदले हमें सम्मान दिया जाएगा? हम 5 दिन से यहाँ बैठे, हम स्टूडेंट्स हैं, हम नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं, हम कोई हड़ताली नहीं है, हम कोई खैरात के लोग नहीं, हमें ये सब करना नहीं आता है, ना ही हम करना चाहते हैं। और मैं सारी जनता से और हमारे जो भी मरीजों को हमारी वजह से जो भी कष्ट झेलना पड़ रहा है उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। सारा जेडी मरीजों को ब्लैक मेलिंग करने की तरह देखा जा रहा है। सरकार कह रही है कि ये वक्त मरीजों के साथ ब्लैक मेलिंग की तरह आपकी हड़ताल सामने आई है। देखिए, हम सरकार खुद हमें ब्लैकमेल कर रही है, पहली बात, क्योंकि हम सरकार से लगातार बात करते रहे हैं। माननीय विश्वास कैलाश सारंग जी से हम लोग लगातार बात करते रहे हैं। उन्होंने हमसे 6 मई को हमारी जो भी मांगे थी हम ले गए थे उनके पास, फिर उन्होंने कहा कि हम ये नहीं मान पाएंगे, तो उन्होंने अपना प्रस्ताव दिया कि भाई ये लीजिए। तो हमने कहा ठीक है, आपका जो प्रस्ताव है हम मानते हैं। तो उन्होंने जो वादे किए हमने वो मानी, और उन्होंने कहा कि इसका रिटर्न ऑर्डर 2 दिन में निकल जाएगा। और वो रिटर्न ऑर्डर निकलते अभी तक 30 दिन हो गए, अभी भी नहीं निकला है। तो हम बस वही बोल रहे हैं कि जो है रिटर्न ऑर्डर दे दीजिए, हम तुरंत स्ट्राइक छोड़ देंगे। चलिए नीलम, तो जब तक लिखित में आदेश नहीं मिलेगा तब तक अब की बार जूनियर डॉक्टर्स नहीं मानेंगे, और बातचीत का रास्ता वो भी ढूंढ रहे हैं, ऐसा हमको लगता है। शालिनी के पास चलते हैं, उनके साथ भी काफी जूनियर डॉक्टर्स हैं। शालिनी, आप बात करें, ये मुलाकात करेंगे, क्या करेंगे? सीधे मिलने का प्लान है, मुलाकात का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कार्रवाई का डर लगातार हर जगह दिखाया जा रहा है।
बिल्कुल पुनीत, क्योंकि 24 घंटे अब कुछ ही देर में पूरे भी हो जाएंगे। ऐसे में बेहद ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन जो है वो बनी हुई है। इंदौर में भी ऐसे ही हाल है। जूनियर डॉक्टर्स इस समय इंतजार कर रहे हैं कि क्या कुछ रास्ता निकल पाएगा, क्या कोई एक डिसीजन जो है वो आ पाएगा क्या। बहुत सारे जूनियर डॉक्टर्स हैं। आर पार की लड़ाई हो गई है अब तो सरकार और जुडा के बीच। 24 घंटे का समय भी बीतने को है। कैसे क्या करने वाले? हम लड़ाई नहीं करना चाहते थे और ये हमारी तरफ से अभी भी लड़ाई नहीं है। हमारा बस सीधा सा कहना था कि जो आपने मांगे बोला था पिछले महीने की 6 तारीख को कि आप लिखित में दे देंगे, मान चुके हैं तो वो अभी तक लिखित में क्यों नहीं दिया है। हमें आज 5वां दिन है हमारी स्ट्राइक का, अभी तक भी आप लिखित में कोई ऑर्डर नहीं निकाल चुके और आप अभी भी बार बार यही बोल रहे हैं कि हमने आपकी मांगे मान ली है। वो हम मानने को तैयार हैं कि आपने मांगे मान ली है, पर लिखित में दे दीजिए। हमारी स्ट्राइक बस इसीलिए। लिखित में क्यों नहीं दे रही है आखिर सरकार? ये विवाद की जड़ ही वही है। क्योंकि वो देना ही नहीं चाहिए, बस वो भ्रम पैदा कर रही है जनता में भी, सबको बस भ्रमित कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। वो चाह रही है कि चाबुक पे और तलवार की नोक पे सबसे काम करवा लेगी और किसी को कुछ नहीं करेगी। बाकी सारे स्टेट्स, बाकी और प्रदेशों में इतना करने की जरूरत नहीं पड़ी। बाकी स्टेट्स की सरकारों ने भी अपने कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया है। कई स्टेट्स थे जहां पे स्ट्राइक पे जाने की जरूरत पड़ी थी, पर वो भी 6 घंटे के अंदर उनकी सारी मांगे मान ली गई और उनकी सरकारों ने सम्मानपूर्वक। चलिए शालिनी, जिस तरीके से हम सुन पा रहे हैं और तमाम जगह जूनियर डॉक्टर्स मौजूद हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास कर रहे हैं और सरकार भी निश्चित तौर पर ये सब चीजें देख रही होगी। ग्वालियर चल रहे हैं हम नासिर के पास में। नासिर, यहां भी एक आ गया कि अब बहुत हो चुका, लेकिन अब जब तक लिखित में आदेश नहीं आएगा तब तक मानेंगे नहीं। दूसरी तरफ कार्रवाई हो सकती है। किसी भी तरीके से दोनों पक्ष इस मामले में आगे आते हुए भी बातचीत क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये समझ से परे। देखिए, अभी कुछ देर पहले जो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स थे और मेडिकल कॉलेज के डीन और जयरोग अस्पताल के अधीक्षक और ग्वालियर कमिश्नर आशीष सक्सेना के बीच में बातचीत हुई है और बाकायदा इनको छात्रों को समझाया गया है कि वो हड़ताल से वापस लौट आए। लेकिन उनका कहना है कि सरकार जो बात कह रही है वो लिखित में आदेश जारी करते तो वो वापस लौट आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि हड़ताल कब खत्म होगी, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि अब अस्पतालों में लगातार परेशानी लोगों को, मरीजों को झेलने पड़ रही है और जिसके चलते कई सारे ऐसे मरीज भी देखने को मिले। हमने कई सारी खबरें भी दिखाई हैं, विजुअल्स दिखाए कि लोग स्ट्रेचर घसीटते हुए दिख रहे हैं मरीजों के परिजन। तो बड़ी परेशानी आ रही है। क्या कहेंगे आप? मरीजों की भी परेशानी बढ़ती जा रही है। 5वां दिन है आपकी स्ट्राइक का, कोर्ट का कंटेम्प्ट भी लग सकता है आपके ऊपर क्योंकि हड़ताल आपने वापस नहीं करी। तो अब क्या आखिर जैसे कि आप जानते हैं कि सरकार से हम नियमित तरीके से हम वही 4 मांगों को जैसे सरकार बोल रही है, आप वो लिखित में आदेश हमें दे नहीं पा रही है। अगर वो लिखित में दे देती तो हम तो हड़ताल खत्म करने के लिए तत्पर हैं। हड़ताल हम करना चाह ही नहीं रहे थे, लेकिन जैसा कि हाईकोर्ट का आदेश आया कि हड़ताल आ गया था, तो हमने रिजाइन करके हड़ताल को भी अपनी तरफ से हटा लिया। लेकिन हम रिजाइन कर चुके हैं। अब सरकार उसकी इसके लिए गंभीरता से ले हमें वापस बुलाए, लेकिन हमें कुछ कागजी कार्रवाई तो दे हमें, जिससे हमें कागज तो दे से हम आगे बोल सकें। सरकार कह रही रिजाइन कोई औचित्य नहीं रखता क्योंकि आप सरकार के एम्प्लॉय नहीं है, मानते मिलता है। नहीं, देखिए, हम लोग हमेशा से ये कह रहे हैं, ना हम रिजाइन देने के पक्ष में हैं ना स्ट्राइक करने के पक्ष में, लेकिन हमारी अगर मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तो मजबूरन हमें आगे आके बोलना पड़ेगा। हम तो खुद आगे आके सरकार से बोल रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हमसे आके बात करें, हमारी परेशानी सुने। हम तो खुद स्ट्राइक खत्म करने के लिए चाह रहे हैं और हमेशा से फ्रॉम द डे 1 आज तक हम यही बोल रहे हैं कि हम स्ट्राइक के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। हम उसको खत्म करना चाहते हैं। हर जगह जूनियर डॉक्टर्स का यही कहना है कि पिछले महीने 6 तारीख को जो प्रॉमिस किया था उसे लिखित में आदेश के तौर पर दे दें ताकि अगली बार बात करने को और उसे पूरा करने की मंशा नहीं, ये वो उनका पक्ष है। सरकार कहती कि ये मरीजों को ब्लैकमेल करना है, उनको परेशान करने जैसा है। आप रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है, आपको अपनी सेवाएं देनी है, कर्तव्य का ध्यान दें। बड़ा शब्द आज कहा गया है कि अधिकार नहीं, कर्तव्य के बारे में सोचें। देखते हैं इस गतिरोध का कैसे समाधान निकलेगा, कब तक समाधान निकलेगा। शाम तक उम्मीद की जा रही कि शायद कोई वार्तालाप से हल निकल पाए। शुक्रिया आप सबका इस तस्वीर के लिए, बातचीत के लिए।